नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय आस्तिक पर। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में विभिन्न प्रकार के फलों की बहार आ जाती है। पेड़ स्वादिष्ट मौसमी फलों से लदना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, काफल भी उन्हीं सभी मौसमी फलों में से एक है जो स्वाद और औषधीय गुणों से युक्त होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि उसी काफल से जुड़ी हुई एक मार्मिक कहानी भी है जिसे उत्तराखंड में खूब गुनगुनाया जाता है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए उसी स्वादिष्ट काफल की दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहते थे। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल पक जाया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। यही उनका रोजगार का साधन हुआ करता था। एक दिन जब वह जंगल से काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ और उसने माँ से उन्हें खाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन माँ ने काफल बेचने का कहकर उसे काफल नहीं खाने दिए। काफलों की टोकरी आंगन में रखकर वह खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफलों की रखवाली करने को वह कह गई। हालांकि उन रसीले काफलों को देखकर बेटी का मन कई बार ललचाने लगा, पर उसने अपने मन पर काबू रखा और एक भी काफल नहीं खाया। पहरेदारी और माँ के इंतजार में उसे नींद आने लगी और वह वहीं टोकरी के पास सो गई। जब माँ घर पहुंची तो बेटी को नींद आ चुकी थी। माँ थकान दूर करने के लिए बैठी थी। उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की टोकरी देखी तो उसे काफल कुछ कम लगे। दरअसल दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे, क्योंकि काफलों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जिससे वह धूप में सूख जाते हैं और ठंड में फिर से फूल जाते हैं। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वह पहले ही चिड़चिड़ी हुई थी कि काफल कम दिखने पर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगा कि मना करने के बाद भी बेटी ने काफल खा दिए। उसने बेटी को नींद से जगाया और गुस्से में पूछा कि काफल कम कैसे हुए? तूने काफल खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। वो कहते हैं ना कि क्रोध इंसान को अंधा बना देता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती रही कि माँ, मैंने काफल नहीं चखे, माँ मैंने काफल नहीं चखे। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार उसे मारती रही, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई और मारते मारते माँ ने बेटी के सिर पर जोर से मारा कि वह छटककर दूर आंगन में पड़े पत्थर से टकरा गई, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आ गई और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफी मांगनी चाही। उसे खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन बेटी के तब तक प्राण जा चुके थे। माँ तिलमिला उठी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान ले ली। बेटी के दुख में वह अब जिंदा लाश बन चुकी थी। पश्चाताप में आकर उसने अपने भी प्राण ले लिए। कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मरने के बाद पक्षी बन गए और जब भी पहाड़ों में काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है कि काफल पाको मैल नी चाखो, यानी कि काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चित्कार करता है कि पुर पुतई पुरपुर, यानी कि पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। यही वजह है कि स्वादिष्ट फल काफल से जुड़ी कहानी लोगों के मन को भावुक कर देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए कहानी को लाइक शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो मुझे और नई नई कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।